हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में कि किस तरीके हम किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। इस लेक्चर के बाद कोई डाउट नहीं रह जाने वाला। और हाँ, इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स की PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम देखें कि आखिर हमारे पास एरोमेटिसिटी क्या होती है, उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले में हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, आइए लिखते हैं। बेंजीन एंड ऑल दोज organic compounds, all those organic compounds which resemble benzene in their chemical behavior, are called aromatic compounds. यानी बेंजीन और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेंजीन को अपने केमिकल बिहेवियर में रिजेंबल करते हों, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं माय डियर? एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका केमिकल बिहेवियर कुछ सिमिलर हो, किससे? बेंजीन से। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यही हमने बेसिक डेफिनेशन लिखी है, क्या कि बेंजीन एंड ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं किसी भी कंपाउंड की जो उसे एरोमेटिक बनाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, देन हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या है पहली प्रॉपर्टी? aromatic compounds are resistant to addition and oxidation reactions generally shown by the corresponding unsaturated aliphatic compounds. Aliphatic compounds they prefer to undergo readily certain electrophilic substitution reactions जैसे कि हमारे पास हो गई हेलोजिनेशन, एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन हो गई एंड एक्सेट्रा। अभी बताते हैं कि क्या कह रही है
प्रॉपर्टी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए माय डियर, हमारे पास जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से लिंक हो, और जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली हमारे पास एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली दिखा देते हैं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या खास बात है कि उनमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने के बावजूद भी वो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाते, वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। तो ये तो है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लो हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन of aromatic compound shows that their molecules are associated ये ASSOCIATED associated with high thermodynamic stability। यानी हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट्स ऑफ कंबशन काफी लो है, जो हमें क्या बताता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल हाईली थर्मोडायनेमिक स्टेबल होते हैं। अब क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? देखिए माय डियर, जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का 1 मोल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब हम 1 मोल ऑफ एल्किन बोल दीजिए उसका कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो हमारे पास जो हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसी तरीके से कंबशन। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो काफी लो है, यानी इसका मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थर्मोडायनेमिक हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, their molecules are flat or nearly flat, as shown by X-ray and electron diffraction method। यानी हमारे पास जब हमने एक्सरे और इलेक्ट्रो डाइफ्रैक्शन मेथड से एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनके मॉलिक्यूल को स्टडी किया, तो हमारे पास क्या निकल करके आया कि उनके मॉलिक्यूल या तो फ्लैट होते हैं या नियरली फ्लैट होते हैं। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। लिखते हैं, their molecules are usually cyclic and generally contain 5, 6 and 7 membered ring MEMBERED 7 membered ring।
अब देखते हैं आखिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के, वो यूजुअली साइक्लिक होते हैं और जनरली 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं। तो ये है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। तो चलिए एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं एरोमेटिसिटी, और हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं माय डियर। हमने देखा बेंजीन और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन को अपनी केमिकल बिहेवियर में रिजेंबल करते हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बनाती है। पहली बात क्या कि हमें पता है कि जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रेडिली एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने के बावजूद भी एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना दिखाकर कौन सी रिएक्शन इजीली दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। सेकंड पॉइंट, low heat of hydrogenation and combustion of aromatic compounds shows that their molecules are associated with high thermodynamic stability। heat of hydrogenation क्या, जब हम 1 मोल ऑफ किसी भी अगर एल्कीन की कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करें तो जो हीट रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्कीन। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जब हमने एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड से एरोमेटिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो वो क्या निकल करके आए कि वे कैसे हैं, फ्लैट या नियरली फ्लैट। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो यूजुअली साइक्लिक होते हैं और जनरली 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग को कंटेन करते हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी जो बातें हमने डिस्कस की हैं उन्हीं के बेस पर अब हम एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या कहती है एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन? एरोमेटिसिटी implies the ability of the molecule having a conjugated system of double bonds to undergo electrophilic substitution reactions readily and to resist oxidation यानी एरोमेटिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो डबल बॉन्ड्स का, उसकी एबिलिटी है। और क्या एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो रेडिली दिखा दे लेकिन ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे। होपफुली अब एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन का आपको फील आया होगा, इसीलिए आपको मैंने पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताई जिसके बेस पर हम एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन का फील ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ कंडीशंस को देखते हैं जिनको किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्ट्रक्चर है उसे साइक्लिक होना पड़ेगा और उसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। द स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक having conjugated पाई बॉन्ड्स। अभी आप कंडीशंस लिखिए, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, बिल्कुल रट जाने वाली है आपको कंडीशन। तो फिलहाल आप इसे नोट करें, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। इनका मतलब भी आपको तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम एप्लीकेशंस में इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन। वो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो रिंग है, हमने देखा है ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को साइक्लिक और वो 5, 6 और 7 मेंबर रिंग होंगे, तो जो रिंग होगा उसे प्लेनर होना पड़ेगा। सेकंड क्या कंडीशन है, द रिंग
must be planar। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों है लेकिन थर्ड थोड़ा सा मजेदार सा है। क्या है? इट ओबेज, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। इट ओबेज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स रूल, और इसे हम हक्कल्स रूल भी बोलते हैं माय डियर। क्या बोलते हैं? हक्कल्स रूल। सुना होगा आपने 12th स्टैंडर्ड में। क्या कहता है हक्कल रूल? आइए उसे भी देख लेते हैं एक बार। हक्कल रूल कहता है मोनोसाइक्लिक प्लेनर कंप्लीटली conjugated polyenes contain 4n+2 pi electrons, 4n+2 pi electrons and having a single cyclic pi electron cloud encompassing all the carbon atoms in the ring, all the carbon atoms in the ring are aromatic in nature, और जो n होगा हमारे पास वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब समझते हैं कि क्या कहता है थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन्हें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को या हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और हक्कल रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास मोनोसाइक्लिक और प्लेनर और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स हैं उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और सिंगल साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए जो सभी कार्बन एटम को जो रिंग में है उन्हें एनकम्पास कर रहा हो। आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सभी के सभी एटम्स में से एनकम्पास कर रहा होता है। और यही हमारे पास थर्ड कंडीशन है किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिक होने के लिए कि उसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल यानी हक्कल रूल को फॉलो करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। फॉर द टाइम बिंग आप एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन और इन फॉलोइंग कंडीशंस को नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो तो उसे क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सारी कंडीशंस से मैं सिर्फ आपको क्या लिखना है, 4n+2 पाई की जगह इट ओबेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसे हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे, वहां पर आपको बिल्कुल पिक्चर, अरे अम्मा तगवा कर ले। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो तो उसे किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सभी कंडीशंस एरोमेटिक वाली हैं, सिर्फ आपको कहाँ चेंज रखना है कि इट ओबेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। तो हमने एरोमेटिक का भी देख लिया और एंटी एरोमेटिक का भी देख लिया। अब हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक का। तो आप बड़ा सा नोट बना करके लिखें, क्या कहती है नोट हमारे पास कि a molecule which does not satisfy any one or more of the above conditions is said to be non-aromatic, यानी हमने जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए जो कंडीशंस लिखी हैं उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हो या एक से ज़्यादा भी सेटिस्फाई ना हो तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा नॉन एरोमेटिक। सीधा सा फंडा है,
कोई चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक हो तो उसकी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। एंटी एरोमेटिक में सिर्फ ये वाली डिफर होने वाली है, वहां पर 4n+2 पाई है, यहाँ पर 4n पाई। और नॉन एरोमेटिक के लिए अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, चाहे वो एरोमेटिक की हो चाहे वो एंटी एरोमेटिक की, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, उसका मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। तो आप इसे नोट करें। फिर हम लेते हैं मस्त मस्त से क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है आपका। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनमें हमें फाइंड करना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देखिए माय डियर, हम सबसे पहले बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं एरोमेटिक में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनमें हमें फाइंड करना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं बेंजीन का। हमें फाइंड आउट करना है कि ये इन तीनों में से क्या है। देखिए माय डियर, हमें तो क्या करना है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी एरोमेटिक होने की, कि क्या कि इट मस्ट बी साइक्लिक। तो साइक्लिक तो है, देखिए साइकिल है हमारे पास। दूसरा कि वो प्लेनर होना चाहिए, देखिए एक ही प्लेन में है माय डियर, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी ये हमारे पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। सेकंड, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। मैंने वहां पर लिखवाया था आपको कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होने जा रहा है कि कंप्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए। देखिए है ना, ये इधर और ये इधर, और हमारे पास इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी फुल कॉन्जुगेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये प्लेनर के साथ साथ कॉन्जुगेटेड भी है। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखिए एक बॉन्ड में हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए ये पाई बॉन्ड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम। यानी ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, फॉलोज हक्कल रूल। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए माय डियर, हमारे पास जब हम n को 1 रखते हैं तो 4n+2 किसके इक्वल होगा माय डियर, n को 1 रखने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के, 6 पाई। तो देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और हक्कल रूल यही तो कहता है कि वो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात हो गई कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा माय डियर, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। होपफुली अब क्लियर हो गई होगी आपको कंडीशन। एरोमेटिक कंपाउंड देखना आया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, तो आप इसे नोट करें। फिर हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। बस हमें तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है कि ये प्लेनर है, देखिए यस एक ही प्लेन में है, प्लेनर है। क्या ये साइक्लिक है, जी है, तो हमने लिख दिया कि ये हमारे पास साइक्लिक भी है। उसके बाद क्या कंप्लीट कंजुगेशन है, जी है, देखिए डबल सिंगल जैसा हमने रेजोनेंस वाले में टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में देखा था। तो कंप्लीटली कंजुगेटेड है तो हम लिखेंगे यस इट इज कंजुगेटेड। ठीक है जी, ये तो हो गई। अब क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए माय डियर, यहाँ पर ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, n को जब हम 1 रखते हैं तो ये 4n पाई हमारे पास क्या बन जाता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी वो सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो एरोमेटिक के लिए होना चाहिए, लेकिन 4n+2 की जगह कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसी वजह से हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, वेरी नाइस, ये होगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा माय डियर। ये होपफुली समझ आया होगा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, आप इसे नोट करें। फिर हम एक एग्जांपल नॉन एरोमेटिक का भी लेते हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब हमें इसके बारे में बताना है। हम क्या करेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए हमारे पास ये साइक्लिक है, जी है साइक्लिक है, हमें दिख रहा है। क्या एक प्लेन में है, जी यस इट इज़ प्लेनर। और क्या ये कॉन्जुगेटेड है, अब यहाँ गड़बड़ होगी। देखिए ये डबल सिंगल फुल कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है माय डियर, मतलब बट नो कॉन्जुगेशन। और हमें पता है अगर हमारे पास जो कंडीशंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, अगर उनमें से हमारे पास एक या एक से ज़्यादा अनफॉलो हो जाएं तो हमारे पास कैसा कंपाउंड हो जाता है, नॉन एरोमेटिक।
और देखिए यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये एंटी एरोमेटिक होने तो जा रहा था लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, कंजुगेशन नहीं हुई, तो हमारे पास ये कौन सा आ गया, नॉन एरोमेटिक। होपफुली आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एरोमेटिक कैसे देखते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे देखते हैं और एंटी एरोमेटिक कैसे देखते हैं। आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ करने के लिए, आपको यहीं पर ट्राई करना है, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करें और खुद से ट्राई करें। नहीं होंगे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसे डिस्कस करेंगे ही, तो खुद से ट्राई करें। कर लिया ट्राई? तो चलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए डियर, हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ का। देखिए हमें तो क्या करना है, कंडीशंस को देखना है माय डियर। क्या ये साइक्लिक है? जी है। क्या ये प्लेनर है? जी है, एक ही प्लेन में है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बोलिए बोलिए माय डियर, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी नहीं, कोई चांस ही नहीं है कॉन्जुगेशन का। तो मतलब हमें पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशंस चाहिए होते हैं, अगर उनमें से एक भी फुलफिल ना हो तो हमारे पास जो फर्दर गया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या हो जाता है माय डियर, नॉन एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक। होपफुली आपका ठीक हुआ होगा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, अब यहाँ से सीख लेना है। यहाँ पर चलते हैं। देखिए माय डियर, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड जी है। कैसे है? देखिए हमारे पास ये रहा ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए माय डियर, अब ये जब इधर जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड ए इधर, तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब डबल बॉन्ड तो चला गया इधर और पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास डियर यहाँ। अब देखिए जब हमारे पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा माय डियर तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर, और जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव साइन, ये दिखा दी हमने डीलोकलाइजेशन, यानी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास पहले ही फुलफिल नहीं हुई थी तो हमने आगे बात ही नहीं की। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है कि नहीं माय डियर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये क्या हक्कल रूल के अकॉर्डिंग है? जी है, बिल्कुल है। जब हम n को 0 रखते हैं तो हमारे पास जो 4n + 2 पाई है वो किसके इक्वल हो जाता है माय डियर, 0 रखेंगे तो 2 पाई के लिए। तो हमारे पास हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है कैसा होगा माय डियर, एरोमेटिक। होपफुली ये भी आपका क्लियर हुआ होगा और ये भी ठीक हुआ होगा। तो आप इन्हें नोट करें, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। बस आपको क्या करना है, कंडीशंस देखनी है। साइक्लिक है, लिख देते हैं हम साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? जी, एक ही प्लेन में है तो हम बोल देते हैं प्लेनर। लेकिन क्या है कॉन्जुगेटेड है? देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हुई, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है और आगे जाने की जरूरत ही नहीं। हमें पता है कि एरोमेटिक कंडीशंस की एक भी अगर फुलफिल नहीं हुई तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास माय डियर, वेरी नाइस, नॉन एरोमेटिक। होपफुली आप सभी का ये ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए माय डियर, साइक्लिक यस, क्या प्लेनर? जी है। और क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी है। अब वो कैसे है? अब देखिए हमने कॉन्जुगेशन वाले में जब रेजोनेंस को डिस्कस किया था, हमने की थी ना ये वाली टाइप भी डिस्कस, लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, सिंगल डबल सिंगल, और देन फिर लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, यानी कॉन्जुगेशन भी है। तो अब हम चेक करेंगे कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर 4n + 2 पाई को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, अगर 4n पाई तो एंटी एरोमेटिक, सॉरी। तो अब देखते हैं हमारे पास ये क्या होगा, कितनी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कौन सा रूल कर रहे हैं फॉलो, 4n पाई, क्योंकि n को 1 रखने पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हमारे पास जो ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैसा होगा, वेरी नाइस, एंटी एरोमेटिक। होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इन्हें नोट करें, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो चलिए माय डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5th और ये है प्रॉब्लम नंबर 6th।
अब देखिए माय डियर, हमें क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस चेक करनी है। अब देखिए माय डियर, क्या ये साइक्लिक है? जी है हमारे पास। क्या ये एक ही प्लेन में है यानी प्लेनर है? जी है हमारे पास। और क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी है हमारे पास। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कईयों के मन में चल रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इसे एंटी एरोमेटिक घोषित कर देंगे, लेकिन माय डियर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये वाला लोन पेयर है ना माय डियर, ये लोकेलाइज्ड होता है। बच्चे गलती ही यही करते हैं कि इसे भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन अब आपको पता लग गया है आपको काउंट नहीं करना, हम इसे काउंट करेंगे सिर्फ। अब देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये कौन सा रूल आ गया माय डियर? वेरी नाइस, हक्कल रूल या 4n+2 रूल जिसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि n को 2 रखने पर हमारे पास जो 4n+2 पाई सिस्टम है वो किसके इक्वल हो जा रहा है? n को हम रखेंगे 6 पाई, तो हमारे पास ये कैसा आ गया माय डियर? एरोमेटिक। अब इसे एंटी एरोमेटिक घोषित नहीं करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसे हम बोलते हैं पिरिडीन और इसे हम बोलते हैं पायरोल। देखिए हमारे पास साइक्लिक है, जी है हमारे पास साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? जी हाँ प्लेनर है। अब देखिए माय डियर, क्या बात कर सकते हैं हम, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? जी है। कैसे है? लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल। इस लोन पेयर को काउंट करना, ये डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है? डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर पायरोल के केस में ये डीलोकेलाइज है, लेकिन पिरिडीन में लोकेलाइज था। देखिए कॉन्जुगेशन तभी तो बनेगी लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। तो हमारे पास कैसा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हमें कैसा देगा? एरोमेटिक कंपाउंड। होपफुली ये दोनों आपके क्लियर हुए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप इन्हें नोट करें, फिर हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम इस प्रॉब्लम को लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे हैशटैग या नोट जो मर्जी कर लीजिएगा। अब देखिए कंडीशंस चेक करते हैं। क्या ये हमारे पास साइक्लिक है? जी है। क्या हमारे पास ये प्लेनर है? यानी सभी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेन में है यानी प्लेनर है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? जी है। चेक कर लेते हैं कैसे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन भी है। अब आपको क्या बताना है कि ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी ये कैसा होना चाहिए था? 4n पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? क्योंकि n को 2 रखते ही हमारे पास क्या आ जा रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मतलब ये कैसा होना चाहिए था हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। कैसा होना चाहिए था माय डियर? जल्दी बोले। एंटी एरोमेटिक। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर गलत है। ये जान के मैंने प्लेनर लिखवाया, लेकिन माय डियर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसकी शेप बेसिकली टब शेप होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। अब डबल बॉन्ड को दिखा देते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड देन सिंगल देन डबल। ये कैसा शेप होता है माय डियर? टब शेप। और टब शेप होने के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और हमें पता है अगर एरोमेटिक कंपाउंड के होने के लिए जो कंडीशंस थी उनमें से एक भी फुलफिल ना हो तो हमारे पास कैसा बन जाता है? नॉन एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। और ये प्लेनर ना होकर क्या होगा? प्लेनर नहीं होगा। और हमारे पास क्या होगा? नॉन प्लेनर, इसीलिए नॉन एरोमेटिक। तो इट इज़ ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। हमने डिस्कस किया एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हमने प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स लिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में एरोमेटिक फाइंड आउट करना आ जाए, नॉन एरोमेटिक फाइंड आउट करना आ जाए, एंटी एरोमेटिक, अब आपको क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने हर प्रकार की वेरिएशंस को डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी आप रेफरेंस बुक में इसे पढ़ें और टॉपिक को मास्टर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।